सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ई सीपीएम इंक्रीज करने का मेथड देने लगा हूं, जिसके लिए आप लोगों को बिल्कुल नहीं खपना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप लोगों को ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि ई सीपीएम हमारा कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका एडीएक्स का भी एक एल्गोरिदम होता है, गूगल वालों का भी एक एल्गोरिदम होता है कि हमारे सामने जो एड्स शो होती हैं, ठीक है, वो किस टाइप की हो रही हैं, ठीक, और हमें एड्स किस टाइप की अपनी साइट पे लेके आनी है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ई सीपीएम को इंक्रीज करने के लिए। अब ये मैंने एक अकाउंट आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, ये मेरा ऑर्गेनिक अकाउंट है। ठीक है, इसमें मैं कोई सीपीएम नहीं कर रहा, किसी किस्म का भी एक भी मैंने प्रॉक्सी के साथ इंप्रेशन नहीं दिया। तो ये वाला मेरा अकाउंट ऑर्गेनिक है। और एक मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन करता हूं, तो अब इस पे मैं काम कर रहा हूं जी प्रॉक्सी से। ठीक है, अब यहां पे आप लोग चेक करेंगे, मैंने 26 मई का यहाँ पे ऑन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए 26 मई को मुझे 703 इंप्रेशन मिले हैं, जिनसे $16 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और ईसीपीएम कितने, 23 का। ठीक है, आप लोगों को पता है जो ईसीपीएम करते हैं, जो सीपीएम करते हैं, लोडिंग करते हैं, वो महीने के जो आखिरी दिन होते हैं, आखिरी 5 से 6 दिन, उनमें वो काम करते हैं। उससे पहले वो अपनी वेबसाइट को छोड़ देते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे देखें 26 मई का मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आज की डेट है 3। ठीक है, मैं 3 यहाँ पे अप्लाई करके इसको यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आज यहाँ पे देखें 161 इंप्रेशन है, ई सीपीएम 4 है। अब ई सीपीएम का आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ई सीपीएम हमारा जो काउंट होता है, इससे ये होता है कि अगर हमारा यहाँ पे 1000 इंप्रेशन हो और हमारा यहाँ पे ई सीपीएम $4 का हो, तो हमारा रेवेन्यू $4 का होगा। अगर हमारा यहाँ पे ई सीपीएम $10 का है, 1000 इंप्रेशन पे हमारा रेवेन्यू $10 का होगा। अगर हमारा ई सीपीएम $20 का, 1000 इंप्रेशन पे $20 का रेवेन्यू होगा। तो भाई सारी की सारी गेम ई सीपीएम पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग इस पे इंप्रेशन देते रहे, हजारों में लाखों में इंप्रेशन लेके आ जाए, कहीं से भी सोशल से लेके आ जाए, प्रॉक्सी से ना लाए, सोशल से इंप्रेशन लेके आ जाए, और आप लोगों का ई सीपीएम ही बिल्कुल डाउन हो जैसा कि मेरे इस अकाउंट का है, तो फिर आप लोगों का भाई कुछ भी नहीं बनने वाला। अब यहाँ पे देखिए ई सीपीएम $0.90 का है, और यहां पे आप लोग रेवेन्यू देख सकते हैं, और इंप्रेशन देखे 2,30,000 इंप्रेशन हैं। ठीक है, अब इंप्रेशन जो है मेरे सारे के सारे जो है ना, जितने भी यहाँ पे आप लोगों को इंप्रेशन नजर आ रहे हैं, ये मेरे सारे ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक से मुराद ये नहीं गूगल सर्च वाले हैं, सोशल इंप्रेशन है, मतलब फेसबुक वगैरह या ट्विटर वगैरह पे शेयरिंग वगैरह करके मैंने ये इंप्रेशन गेन किए हैं, और इसका रेवेन्यू आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 44 मेरी जो ट्रैफिक है ना, 44% वो है इंप्रेशन एशिया के सॉरी। अच्छा, अमेरिका के इंप्रेशन है 38, यूरोप के 30, और अफ्रीका के 2%, और नीचे ये ओशिनिया लिखा हुआ है, इसका 1% है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का तो अंदाजा हो गया होगा कि जब भी आप लोग सोशल से इंप्रेशंस लेके आते हैं, उससे आपका ई सीपीएम हमेशा डाउन रहता है, और जब आप लोग प्रॉक्सी से काम करते हैं, उससे आप लोगों का ई सीपीएम अप हो जाता है। अब यहाँ पे जो चीजें नोट करने वाली है वो ये है कि अगर हम लोग प्रॉक्सी, अब बहुत सारे लोग प्रॉक्सी का भी यूज करते हैं, लेकिन उनका ई सीपीएम बहुत ही ज्यादा डाउन रहता है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने नजर में रखनी है वो ये है कि अगर आप लोग प्रॉक्सी से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है, जब आप लोग इंप्रेशंस दे रहे होते हैं, अब आईपी टू वर्ल्ड एक जो प्रॉक्सी है, वो ज्यादातर वही लोग यूज कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम एक कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, हम एक यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी बना सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, एक सिंगल बन जाती है। उसमें यह होता है कि जब हम उस प्रॉक्सी को यूज करते हैं, हर दफा वो सेम ही लगती है, लेकिन उनका जो आगे स्टेट है, जो सिटी है, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंट्री एक ही है। जब ये आप एक कंट्री से इंप्रेशंस देंगे अपनी एडीएक्स पे, अपनी वेबसाइट पे, तो आप लोगों का ई सीपीएम अप जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसे फॉलो करना है, जो हमारे टॉप एडवर्टाइजर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर। अब ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब पे आप लोग चैनल्स को भी विजिट कर लें, वीडियोस को भी देख लें, सिंपल बता देते हैं जी आप लोगों ने क्लिक्स देने, और क्लिक से आप लोगों का सीपीएम अप हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को बता देते हैं कि भाई क्लिक्स देने हैं। हाँ, ये मेथड भी एक हद तक काम करता है कि आप लोग जब क्लिक्स देते हैं, तो आप लोगों का ई सीपीएम अप जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी वेबसाइट का उड़ने का रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या सेफ काम करना है, हमने कोई ऐसा खतरा नहीं मोल लेना कि जिससे हमारी वेबसाइट को कोई नुकसान हो। ये इंप्रेशन देने वाला भी इतना ज्यादा सेफ नहीं होता, लेकिन फिर भी
वैसे भी हम लोग कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये रोवान यूनिवर्सिटी की यहाँ पे एक एडवर्टाइजर में ये है, जिसके 831 इंप्रेशन हैं और $4 का रेवेन्यू बना है, और इनका ईसीपीएम कितना है, $5 का। अब यहां पे जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि टॉप हमारे जो एडवर्टाइजर हैं, जिनकी एड्स हमारी वेबसाइट पे चल रही हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटेनेंस है, ठीक है, मेंटेनेंस। अब यहाँ पे इसके देखें 706 इंप्रेशन हैं और $4.32 का रेवेन्यू बना हुआ है, और इनका $6 का ईसीपीएम है। अब यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर पे हमारे सामने व्यूएबिलिटी है। अब हमने क्या करना है, इनकी व्यूएबिलिटी को बेटर करना है, ठीक है। जब हम लोग प्रॉक्सी लगा के अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे यूट्यूब पे करके वो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो अब यहाँ पे देखें व्यूएबिलिटी है, अब इसकी 72.3 है, और व्यूएबिलिटी वो होती है कि जो एड्स आपकी वेबसाइट पे शो हो रही होती हैं, जब आप लोग अपने प्रॉक्सी लगा के जाते हैं, इंप्रेशन देते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं उसको, मतलब देखिए और फौरी तौर पर ऊपर कर दिया, तो इससे क्या होता है, हमारी व्यूएबिलिटी डाउन चली जाती है। जब हमारी व्यूएबिलिटी डाउन चली जाती है, तो जिस कंपनी की भी एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी भी कर रही होती है हमारी वेबसाइट पे, वो अपनी एड्स को कम कर देती है। ये गूगल का एल्गोरिथम है, गूगल कम कर देता है कि एक बंदा आया है, वो हमारी एड में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और वो फौरी तौर पर ऊपर चला गया, व्यूएबिलिटी कम हुई है, तो ये वाली जो एड है ये हमारी वेबसाइट पे आना छोड़ देगी, बहुत कम आएगी, ठीक है। अगर इस पे हम लोग व्यूएबिलिटी बेटर करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड हमारी वेबसाइट पे ज्यादा आएगी और इस पे हमें ईसीपीएम भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये अब एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटेनेंस है, ये यहाँ पे टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर में है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने प्रॉक्सी लगाई और अपनी वेबसाइट पे चला गया। अब मैंने वेबसाइट पे देखना है कि एविएशन की एड्स जहां पे चल रही है ना, मैंने वहां पे थोड़ा सा स्टे करना है, ठीक है, ताकि भाई उन्हें लगे कि ये बंदा रियल है और हमारी एड जिसके सामने शो हुई है और ये वहां पे स्टे कर रहा है कि हमारी एड में इंटरेस्टेड है। इससे ये होगा कि आप लोगों का जो आप लोगों की व्यूएबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और आप लोगों की एड्स ये वाली आप लोगों की वेबसाइट पे ज्यादा शो होंगी। अब हम जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, व्यूएबिलिटी डाउन चली जाती है, तो गंदी जो लोकल एड्स होती है वो हमारी वेबसाइट पे आ जाती है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि यूनिवर्सिटीज पे आजकल जो एड्स चल रही हैं वो बहुत महंगी चल रही हैं। आप लोग जब भी वेबसाइट पे काम करने लगे, आप लोगों की कोशिश ये हो कि यूनिवर्सिटीज पे ही आप लोगों के आर्टिकल्स हो और आप लोगों की कंप्लीटली वेबसाइट उस पे हो, या इंश्योरेंस वगैरह पे या लॉयर वगैरह पे हो, तो ये चीजें आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई। अब इसमें क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ इंप्रेशन देने हैं। पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों ने एक टारगेट कंट्री करनी है, कोई एक भी कंट्री हो, ठीक है, यूके कर ले, यूएस कर ले, लेकिन मैं आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसका ईसीपीएम हमेशा हाई रहता है और इनकी एड्स भी अच्छी होती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक कंट्री टारगेट कर ली, करने के बाद आप लोग जब प्रॉक्सी बना के गए अपनी वेबसाइट पे, तो आप लोगों ने यहां पे आके टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर को देखना है कि आप लोगों का यहाँ पे टॉप एडवर्टाइजर कौन सा है, और फिर आप लोगों ने वेबसाइट पे उसकी एड्स फाइंड करके उस पर थोड़ा सा स्टे करना है। उनकी व्यूएबिलिटी जैसे ही बेटर करेंगे आप लोग, तो उनकी एड्स आपके आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए केबी होम्स है, अब 282 इंप्रेशन है और $3 का रेवेन्यू बना हुआ है, ठीक है, 200-300 इंप्रेशन पे, और इनका $11 का ईसीपीएम है। तभी ये अपना ईसीपीएम इंक्रीज करते हैं और आप लोगों को अच्छा ईसीपीएम मिलता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये मैंने इसका आप लोगों को अपने इस अकाउंट का दिखा रहा हूँ। अब मेरा जो ये वाला अकाउंट है दूसरा, ये वाला मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये आज मैंने इस पे बिल्कुल नॉर्मल से इंप्रेशन दिए थे और ईसीपीएम देखें अप हो गया। मैं नीचे आप लोगों को एडवर्टाइजर में लेके जाता हूँ, एडवर्टाइजर वाले सेक्शन में, वहां पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे जो एड चल रही है टोयोटा मोटर्स की चल रही है। अब इस पे क्या है जी, यहाँ पे देखें 58 जो है ना इसकी व्यूएबिलिटी है, और इस पे बिल्कुल 31 इंप्रेशन है और 0.27 का रेवेन्यू बना हुआ है, और इसका ईसीपीएम बिल्कुल डाउन है। ईसीपीएम इसका डाउन क्यों है, क्योंकि इस पे व्यूएबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। एड्स आप लोगों की वेबसाइट पे आ रही है, उन पे व्यूएबिलिटी नहीं है, तो ईसीपीएम डाउन गया हुआ है। अब इसका आप लोग देखें कि इसका व्यूएबिलिटी इसकी 80% पे है, ठीक है, 80% व्यूएबिलिटी है। इसका ईसीपीएम चेक करें, $28.92 का ईसीपीएम मिल रहा है। तो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि हमारा जो ईसीपीएम होता है वो हमारी एड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डेट जो है सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे आके मैं डेट रख लेता हूँ तो 26, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ,
तो अब यहाँ पे देखें $23 का ECPM मिल रहा है हमें, और हमारा जो रेवेन्यू है $16 का है। ठीक है, तो यही चीजें थी इसमें, इसके अलावा इसमें और कोई मेथड नहीं है। आपने इन्हीं चंद चीजों को मद्देनजर रखना है और आप लोगों का ECPM अच्छा हो जाएगा, और जब आप लोगों का ECPM अच्छा हो जाए तब आप लोगों का रेवेन्यू भी अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों का अभी आप लोगों ने एड्स रन की हुई है अपने अकाउंट पे, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, अब देखें जहां पे आप लोगों की एड्स कम है, मतलब एक आर्टिकल में 2-2 3-3 एड्स आप लोगों को लग रही है, तो आप लोगों का जैसे ही ECPM इंक्रीज हो आप लोगों ने एड्स को इंक्रीज कर देना है, आप लोगों के इंप्रेशन अच्छे आने लग जाएंगे। जब ECPM अच्छा हो जाएगा, ECPM को साथ साथ आप लोगों ने मेंटेन भी करना है। ये नहीं, अब ऐसा नहीं होता कि ECPM आज दिन शुरू हुआ है, ठीक है, और $20 का ECPM है और सारा दिन $20 का ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जी क्लिक्स दे देते हैं, ECPM अप हो जाता है, फिर इंप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ECPM डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बिल्कुल जीरो पे आ जाता है और फिर इंप्रेशन देने का फायदा ही नहीं होता क्योंकि ECPM डाउन आ जाता है। तो इसका यह है कि आप लोगों ने अपने ECPM को भी मेंटेन रखना है। जब भी आप काम कर रहे हो आप लोगों का ECPM मेंटेन होगा, फिर आप लोग इंप्रेशन देंगे, आप लोगों का अच्छा रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके मैं इसके भी 26 डेट के भी आप लोगों को जो है ना एडवर्टाइजर दिखा देता हूं। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब देखें यहाँ पे, ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये एक है ऑटोमोबाइल की चल रही है 18 इंप्रेशन 53 का है, ठीक है, टोयोटा मोटर की चल रही है 44 का है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की चल रही है, सनरन की चल रही है। इस तरह आप लोग व्यू रिपोर्टिंग में जाएंगे तो इनके जो जितने भी एडवर्टाइजर होंगे वो सारे आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। तो अब ये देखें, ये डिफरेंस होता है, एक हमारा ECPM वाला अकाउंट जिसपे हम CPM कर रहे होते हैं और एक हमारा जो सोशल अकाउंट होता है, उनमें ये डिफरेंस होता है कि सोशल पे हमेशा उसमें आप लोग ये खुद भी अपने माइंड को भी थोड़ा सा यूज किया करें कि जब हम लोग कहीं पे लिंक लगाते हैं तो हमारी वेबसाइट पे मिक्स कंट्रीज की ट्रैफिक आ रही होती है। अब एक कंट्री में और ऐड चल रही है, दूसरी में और चल रही है, तीसरी में और चली। अब ये नहीं होता कि एक ऐड जो अब जैसे टोयोटा मोटर्स की है, अब एक ऐड है, एक ऐड पाकिस्तान में भी चल रही है, इंडिया के लोगों को भी शो होगी, ठीक है, बांग्लादेश के लोगों को भी शो होगी, ऐसा नहीं होता। ये टारगेट एड्स होती है, ठीक है, आपने कंट्रीज को टारगेट करना है और उस पे इंप्रेशन देने हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक ही कंट्री को टारगेट करेंगे, अब यूनाइटेड स्टेट का हम लोग यूज करेंगे प्रॉक्सी, तो इससे कोई मसला तो नहीं बन जाएगा। भाई यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है, सिटीज आ जाती हैं। अब ये नहीं होता कि जब आप लोग, अब जैसे हमारा एक पाकिस्तान है, अब हम ये कहें कि हम पाकिस्तान का प्रॉक्सी यूज करेंगे, मतलब बार बार करते रहेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, उनके आईपीज डिफरेंट है। जब भी प्रॉक्सी लगाते हैं उसका आईपी चेंज होता है, ठीक है, चेंज करके हम लोग जाते हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों को क्लिक्स नहीं देने पड़ेंगे, क्लिक से आप लोगों की जान छूट जाएगी। क्लिक्स देते हैं तो आप लोगों का रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। ओनली इंप्रेशन के साथ आप लोग अपना ECPM अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इसके रिलेटेड अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ADX के रिलेटेड या सोशल नेटवर्क किसी के भी रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी, आप लोग वहां पे मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को खुद रिस्पॉन्स करूंगा, जितना हो सका गाइड करूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।